इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज भगवान की 4 भाव श्रृंगार लीलाएं हैं। अहल्योद्धार के पश्चात भगवान मिथिला प्रवेश करेंगे। नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका, धनुष भंग और विवाह। कथा वही है जो हम आप जानते हैं, गाते हैं, सुनते सुनाते रहते हैं। तदपि कही गुरु 12 इस सिद्धांत के अनुसार कथा को बार बार गाना है और बार बार सुनना है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि ते भवनिधि गो पद इवतर। वो संसार समुद्र को गौ के खुर जैसे तर जाता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। मजबूत नौका है जो पार जाना चाहता है। कहाँ से? भव सागर से। ये संसार बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। मीठा रहेंगे तो ये मीठा जान पड़ेगा, रीठा रहेंगे तो रीठा जान पड़ेगा, सुखठा रहेंगे तो सुखठा जान पड़ेगा। ऋषिवर विश्वामित्र जी भगवान को यज्ञ रक्षार्थ लेने के लिए आए। हम बड़े कब होते हैं? जब हमसे कोई कुछ मांगता है। समझे? हमसे किसी ने कुछ अपेक्षा की तो उसने हमको बड़ा बना दिया। देने वाला समझता है कि हम बड़े हैं। नहीं, जब तक लेने वाला कोई नहीं है तो हम बड़े नहीं। कुंभ के मेले में सब छोटे नजर आते हैं। क्यों? लोग देने के लिए बैठे रहते हैं, कोई लेने वाला ही नहीं रहता है। सिंहस्थ उज्जैन महाकुंभ पर्व पर हमारे शिविर में भंडारा हुआ 700 का भंडारा बना था। 70 लोग आए खाने। तो हमने कहा महाराज अब क्या होगा? बोले दरवाजे पर बटेगा। दरवाजे पर लगा दिए, रात को बटा तब भी बच गया, सुबह बटा बटी रहा था, दिन भर बांटे लोग, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। आप जो बांट रहे हो ऐसे आप जैसे 1000 बांट रहे हैं, बल्टी ली खड़े हैं। जब तक लेने वाला नहीं है तब तक देने वाला बड़ा नहीं है। खिलाने वाला भी बड़ा है। तब मुनिवर मन कीन क्या? प्रभु अवतर वो हरन मही भार। धरती के भार को उतारने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। ये मुनि जी ने विचार कर लिया। आए श्री अवध, स्नान किए सरजू मैया में और भूप द्वार पधारे। दिव्य स्वागत सत्कार हुआ है।
जो घर आए उसका दिव्य स्वागत होना चाहिए। स्वागत से यात्रा की थकान मिट जाती है। आदर करना चाहिए, जो भी आ जाए आदर करना चाहिए। इस प्रसंग पर मैंने अभी हरिद्वार में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से चर्चा की कि गुरुजी, कोई आता है किसी के यहाँ तो व्यक्ति प्रसन्न होकर उसका स्वागत करता है। चक्रवर्ती जी महामुनि के आने पर भी प्रसन्न न हुए, स्वागत ऐसा कर दिए कि क्या बताऊं। चौपाई बोलती है, मुनि आगम सुना जब राजा, तब मिलन गयो लय बेप्रसमा। ये क्यों? राजा हैं तो सचिवों के साथ मिलना चाहिए, ब्राह्मण देवताओं को लेकर क्यों मिले? गुरुजी बोले आप बताओ। हमने कहा हमारी तो यहाँ काम नहीं करती है, आप बताइए। देखिए, जब निर्भयता होती है तो अंदर की प्रसन्नता होती है। चक्रवर्ती जी महाराज ये सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं तो अंदर से तो झुराए गए। क्यों? उनको स्मरण ये आया कि हमारे परदादा के पास ही आए थे, तो काका कही गए भगवान मालिक है इनका। एहबारी न जाने काहे आए। देखिए, जब कोई हमसे प्रेम से मिलता है तो उससे हमको प्रेम से मिलने का मन करता है, और मिलने वाले के मन में हर घड़ी स्वार्थ होता है तो मिलने का मन नहीं करता। आए हैं, आए हुए हैं, कौनों को रसीद लेके आए हुए हैं बैठा हुआ, हेलो आए हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने ब्राह्मण देवताओं को आगे किया, पहुंचे, दंडवती की और लाकर अपने आसन पर बैठा दिए। चरण पखारे, मुनिवर का पूजन किए। बोले भगवान, आपके आने से मेरे जैसा कोई धन्य नहीं, आज तो मैं परम धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। अच्छा, नाना विधि भोजन प्रसाद बना, 56 प्रकार व्यंजन, राज परिवार, राज दरबार, क्या कहना, ऐश्वर्य लौटता है। चारों बालकों को बुलाकर चरणों में डाल दिए। पुण्य चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसार। बुलाए गए विश्वामित्र। भगवान का सुमुख देखे तो देखते रह गए। चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़ा, हे देव, आपने बड़ी कृपा की, आपके आगमन का कारण क्या है? आप कहिए, मैं पल भर भी विलंब नहीं करूंगा, तत्क्षण पूर्ण करूंगा। गुरु विश्वामित्र जी बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयूं नृप
अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध मैं हे प्रभु, हे राजन, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। मुख भंगिमा देख करके चक्रवर्ती जी महाराज के प्रति गुरु जी ने कहा, देहो भूपमन हर्षित तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। राजन, प्रसन्न मन से दीजिए, आपका धर्म सिद्ध होगा, कीर्ति वर्धन होगा और इन बालकों का कल्याण होगा। जो भी दिया लिया जाए वो प्रसन्न मन से दिया जाए, लेकिन इसको सोचिएगा, लेते समय तो मन प्रसन्न होता है, देते समय मन प्रसन्न नहीं होता है। बड़ा कठिन है। जिस मन से लिया जाता है उस मन से दिया नहीं जा सकता है। ये बड़ा कठिन है। महाभारत जी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। देते समय जीव का मुखमंडल देखने योग्य होता है। लो, सिर खा रहे हो, लो। अरे कोई वस्तु अपनी दे दीजिए, फिर मांगने जाइए, फिर देखिए। तजहु मोह ज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति सुन राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति को मिलना। हृदय कांप उठा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।